रामविलास पासवान को भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक तो कहा गया, लेकिन उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए चिराग पासवान की जो वर्तमान राजनीतिक उठापटक है, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि चिराग पासवान भी अपने पिता रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल आज से कुछ दिन पहले जब मैं आपको लेकर के चलता हूं, जब चिराग पासवान ने एक न्यूज चैनल को यह बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि उनका मन जो है वो भारत सरकार के में नहीं लगता है, बल्कि वह बिहार में आकर के बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की रणनीति को लेकर के बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। तब से राजनीतिक पंडितों का ये मानना था कि चिराग पासवान आने वाले समय के अंदर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आज से कुछ दिन पहले देशमत न्यूज को चिराग पासवान ने जब बयान दिया तो उन्होंने ये कहा था कि अगर पार्टी चाहेगी तो वह जरूर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पासवान विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये मैंने पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा है। अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं कहता तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे, बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है। तक ये बातें कयास ही लगाई जा रही थी, लेकिन आज जमुई के सांसद व लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती ने अपने एक हैंडल पर जब लिखा कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ेंगे, तब से यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि चिराग पासवान की नज़र कहीं ना कहीं बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में है। उनका यह मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर वह उतरते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर के बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपने सहयोगी गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए जीतोड़ मेहनत करेंगे। लेकिन ये बातें तो खैर राजनीतिक पन्नों पे सही सलामत लगती हुई नजर आती है, लेकिन चिराग पासवान के दिल में क्या है ये तो शायद चिराग पासवान को ही पता होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस तरीके से महाभारत के अंदर जब अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने ये पूछा था कि तुमको क्या दिख रहा है, तो तमाम कौरव और उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि मुझे मछली दिख रही है, लेकिन सिर्फ अर्जुन ने यह कहा था कि मुझे मछली की आंखें दिख रही है। तो यही बात चिराग पासवान पे भी स्पष्ट होती है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता और चिराग पासवान जो है वो बदलते बिहार की तस्वीर को दिखाना चाहते हैं और उनके कार्यकर्ता हमेशा ये कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। लेकिन इस सब बयान से लेकर के एनडीए खेमे के जो अन्य दल है वो भले ही असहज नजर आते हो, लेकिन चिराग पासवान के कार्यकर्ता कहीं से भी ये मानने को तैयार नहीं रहते कि उनके नेता बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। चिराग पासवान अगर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं तो मुख्यमंत्री चेहरे का सबसे बढ़िया उम्मीदवार हो सकते हैं एनडीए की तरफ से। हालांकि ये बात दूसरी है कि मोदी का आशीर्वाद भले ही चिराग पासवान को पूरा मिलता हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद के ऊपर जो चिराग पासवान की जो नजर है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए गठबंधन के अन्य जो सहयोगी दल है उनकी भी मुहर लगना काफी जरूरी है। लेकिन चिराग पासवान अगर बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में कदम रखते हैं तो अपने आप में यह लड़ाई काफी दिलचस्प हो जाएगी कि आखिरकार वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कई बार उनके विरोधी जो नेता है उन लोगों ने कई बार यह आरोप लगाया कि चिराग पासवान आरक्षण वाली सीट से लड़ते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि चिराग पासवान सामान्य सीट से हुंकार भरते हुए नजर आए, और अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चिराग पासवान का क्या मूवमेंट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वह अपने पिता की तरह बिहार की राजनीति में अपना एक ऊंचा कद बनाना चाहते हैं। जो काम रामविलास पासवान से होते होते रह गया वही काम चिराग पासवान अंजाम देना चाहते हैं। आपको एक चीज और मैं बतलाना चाहता हूं कि साल 2005 विधानसभा जब बिहार में हुए थे उस समय रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को बहुमत के लिए जो सीटें आई थी उसमें 28 सीटें उन्होंने जीतने का काम किया था। भले ही सरकार न बन पाई हो, अन्य सहयोगी दलों का समर्थन न मिल पाया हो, लेकिन वर्तमान की राजनीति की परिदृश्य की बात करें तो चिराग पासवान के जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी लोकप्रियता है और साफ सुथरी छवि है, एनडीए कहीं भी नहीं चाहेगी कि कोई रिस्क लेना कि चिराग पासवान को नाराज किया जाए। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि एनडीए खेमे की तरफ से चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि इस बात पे मुहर लगना अभी बाकी है, लेकिन यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि चिराग पासवान बिहार के अंदर अपना
दमखम दिखाते हुए विधानसभा चुनाव में नजर आने वाले हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है उसके लिए तो हम लोग आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी का यह मूव विरोधियों के साथ साथ उनके खेमे में भी उथल पुथल पैदा करने वाला हो सकता है। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।